चट्टान की तरह खड़े रहने वाला कोई एक असदुद्दीन अवैसी साहब चाहिए। इस वजह से हम है तो हिंदुस्तान भर में घूम रहे हैं। ऐसे 50 प्रशांत किशोर आ जाए, कितनी भी बड़ी ताकत लगा ले, ये मुल्क हमारा है। हिंदुस्तान के कोने कोने में चले जाइए, छोटे छोटे से गांव के अंदर चले जाइएगा, उसमें हर बच्चे के मोबाइल के अंदर आपको असदुद्दीन अवैसी मिलेगा। उसमें किसी दिन प्रशांत किशोर का आप पैंट अगर एक मर्तबा देख ले झांक के, तो आपको खाकी नजर आएगी। कि जैसे ही सीमांचल का नाम आता है तो तेजस्वी यादव की आंखों के सामने असदुद्दीन अवैसी आ जाते हैं। सीमांचल अगर हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर अगर कहीं दिखाई दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से। प्रशांत किशोर साहब ये कह रहे हैं कि ये मुल्क मेरा है। भैया तुम कहां से आ रहे हैं इस मुल्क के अंदर? एक तरीके से वो मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी क़यादत तुम जो है अपने छोटे छोटे अपने इलाकों के अंदर रखो। उसमें नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ ज़ैब। लगातार मैं ग्राउंड पर जा रहा हूं, आम जनता से बात कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं इस बार सीमांचल का मुद्दा क्या है और सीमांचल की जनता चाह क्या रही है। इस बार जो बदलाव की लहर दिखाई दे रहा है वो तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बड़े नेता AIMIM के हैं और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब इम्तियाज जलील साहब, आप भी सीमांचल पहुंच गए, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रहे हैं सीमांचल के सरजमी पर पहुंचकर यहाँ की सियासत को, कैसे टटोल रहे हैं? सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं कि मैं मजलिस का कोई बड़ा नेता नहीं हूं। मैं असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा सिपाही हूं, जो उनके ख्वाब को की ताबीर करने के लिए मुल्क भर में घूमते हैं, कोशिशें करते हैं कि अपनी अपनी क़यादत अपने अपने शहर, अपने गांव, ज़िले के अंदर तैयार हो सके करके। यकीनन सीमांचल अगर हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर अगर कहीं दिखाई दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से। जब हम इससे पहले के इलेक्शन में यहाँ पर आए थे तो मैं ये बात अक्सर वहाँ पे लोगों को ये बताता हूँ कि मुझे यकीन नहीं होता था कि ये भी इस मुल्क का हिस्सा है करके, क्योंकि इतनी गरीबी, इतनी गुर्बत मैंने यहाँ पर देखी थी कि यकीन नहीं होता था कि ना सड़कें हैं, ना लोगों के हालात जिस तरीके से थे। तो सवाल यही पैदा होता था कि इस मुल्क के अंदर कैसा ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। साहब, मैं लगातार ग्राउंड पर ही रहता हूं, बहुत कम नेताओं का इंटरव्यू करता हूं। ये तो सौभाग्य है कि आपने हमें समय दे दिया और सही समय पे समय दिया है। और मेरे पास एक छोटा सवाल है। मैं जब भीड़ में जाता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, तो चाहे वो कोई भी हो, वो ये कहता है कि हमारे यहाँ जो है अगर बच्चे पढ़ाने के लिए बच्चों को सोचा जाए तो बड़ा दूर होता है, और अगर पढ़ लेते हैं तो रोजगार नहीं होता, उनको पलायन करना